अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS पार्टी पर नफसियाती खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाया। जुमेरात को मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ सियासी मसाइल पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक अरकान असम्बली की इन्हराफी से मुताल्लिक तेलंगाना हाई कोर्ट के हालिया फैसले का मुतालिया नहीं किया, इसलिए वो इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। उन्होंने BRS कायदीन पर नफसियाती खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि किसी मखसूस ग्रुप के लिए कोई ख़ास आइन नहीं है। रेवंत रेड्डी ने निशानदेही की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में BRS की नुमाइंदगी कांग्रेस से ज़्यादा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि PAC में BRS के 6 अरकान हैं जबकि कांग्रेस के सिर्फ 4 हैं। मजीद बरा उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने मजलिस, BJP और CPI जैसे दीगर पार्टियों को भी PAC का हिस्सा बनने का मौका फराहम किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2018 में कांग्रेस को PAC चेयरमैन का ओहदा नहीं मिला था, हालांकि वो अहम अपोजिशन पार्टी थी और ये ओहदा मजलिस को दे दिया गया था। माजी के वाक़यात का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि 2014 में जब उनका नाम और एरबली दयाकर राव का नाम तेलुगुदेशम पार्टी से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए तजवीज़ किया गया था तो उनकी नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। उन्होंने मजीद जोर देकर कहा कि सियासी इन्हिराफ को रोकने के लिए सख्त क़वानीन होते हैं तो उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा ना होता। तेलंगाना के नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। महेश गौड़ अपने ख़ानदान के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस मुलाकात में रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और रोहिन रेड्डी भी शामिल थे। ఎస్సీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాదిగా రెండు కమ్యూనిటీ కూడా గుండె కత్తుకొని పోయినట్టు సందర్భం అంటే అడ్రస్ అందరికీ నమస్కారం. PCC అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత మొదటిసారిగా పెద్ద ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని మా AICC అఖిల భారత అధ్యక్షుడు మల్లిక ఓకేనా అంటే అడ్రస్ దాదాపు 60 ఏళ్ల పాటు రాజకీయాలు ఉండడం అనేది ఒక అరుదైనటువంటి విషయం. అలాంటి మహానాయకుడు వాళ్ళ AICC అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఆయన కలిసినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వాదం ఇవ్వడమే కాకుండా ఇదొక చక్కటి అవకాశం అన్ని వర్గాల వారిని కలుపుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి శ్రమ పడాల్సిందిగా వారు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి సూచన మేరకు वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। ये मुलाकात आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती में हुई। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ उनकी अहलिया और कुडाट की रुकन असम्बली उत्तम पद्मावती भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि यह सिर्फ एक खैर सुगाली मुलाकात थी। जोले ने चंद्रबाबू नायडू को हालिया इंतखाबी फतेह और चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की टीम ने चारशंबे को आसिफाबाद ज़िले के जेन्यूर में वाक़े वक्फ इदारों मस्जिदों का स्पॉट मुआयना किया, जिसको हालिया फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े में नुकसान पहुँचाया गया था। वक्फ बोर्ड की टीम को मसाजिद और वक्फ इदारों के नुकसानात का पता लगाते हुए रिपोर्ट पेश करने की चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी थी ताकि मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा सके और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। आप लोग स्टेटमेंट देखिए नहीं, स्टेटमेंट आपको इसके पूरे जो पुराने तोड़ के वीडियोस बोले थे पूरे वाला मैं इंस्पेक्टर आए जब परसों मुलाकात हुई उसके परसों के उसमें थोड़ा अर्जेंट चलेगा तुम मौजूद कांग्रेस कारकुनों ने BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की।
घर पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उन्होंने वहां मौजूद बीआरएस कारकुनों पर कुर्सियों से हमला भी किया। घर के शीशे टूट गए। चैलेंजों और जवाबी चैलेंजों के दरमियान श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली अरिकोपुडी गांधी अपने हामियों के साथ हैदराबाद के कुंडापुर में वाक़ कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर गए। पुलिस ने रुकन असेंबली को वहीं रोक लिया, लेकिन गांधी के हामियों ने पुलिस को ढकेल दिया और घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कारकुन गेट फलांकर कौशिक रेड्डी के घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद बीआरएस पार्टी कारकुनों पर हमला कर दिया। अंडे और टमाटर फेंककर कुर्सियों से घर के शीशे तोड़ दिए गए। इस वाक़े के बाद वहाँ कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने चंद कारकुनों को हिरासत में लिया। खुद श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली गांधी को हिरासत में लिया गया और उन्हें उनके घर ले जाकर वहां रिहा कर दिया गया। మనం సేఫ్టీగా ఉంటాం పిక్చర్ అంతా కనబడుతుందా? మరి బచ్చగాడివి, బ్రోకర్ నా కొడుకువి, చీటర్వి, ఢిల్లీ టు హైదరాబాదు ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల కోసం ప్రయత్నాలు చేసి మీడియేషన్ చేసిన నా కొడుకువి, పార్టీల ఫిరాయింపు గురించి మాట్లాడే నైతిక నీకు హక్కు ఎక్కడుందిరా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో బాత్రూముల్లో నుంచి కోవట్టుగా పనిచేసి అపోజిషన్ నాయకులతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినటువంటి దొంగను చూసుకుందాం. ఇవాళ తెలుసుకుందాం. ఇవాళ కాదు, ఏనాడైనా నీకు సిద్ధమే. నీకు నాకు పోరాటం. ఈ పోరాటానికి కంకణం కట్టుకుని మీద పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. నేను ఇటువంటి చీటర్స్ని, బ్రోకర్ నా కొడుకుని కంట్రోల్ చేయడానికి 100 రోజులు భారతీయుడు రోల్ ఇవ్వండి. నేను ఎప్పుడు పదవులు అడగను, జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా పదవులు అడగను, పదవులు ఆశించను. ఒక్క భారతీయుడు రోలు మాత్రం 100 రోజులు ఇవ్వండి. ఇటువంటి చీడ పురుగులన్నీ ఏరి నేను ప్యూర్ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డని. ఏడు నుంచో వచ్చి మాకు మా గడ్డ మీద కూర్చొని నువ్వు సవాల్ విసురితే చూసుకుంటా ఊకోనికే ఇక్కడ భయపడతాం అనుకున్నావా ఏంది బిడ్డ? ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నిన్న నేను పొద్దున్నే కేటీఆర్ గారితో, హరీష్ రావు గారితో ఫోన్ మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకొని మరీ చెప్తా ఉన్నాను. రేపు పొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ శంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేమందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर कांग्रेस कारकुनों के हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या दिन दहाड़े एक एमएलए पर कातिलाना हमले की कोशिश की जाती है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि तेलंगाना रियासत कहाँ जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि तेलंगाना को ग्रोहवारी, रखाबत और गुंडागर्दी के मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कौशिक रेड्डी को घर में नज़रबंद करके रुकन असेंबली गांधी के गुंडों से उन पर हमला करवाना मुनासिब अमल है। केटीआर ने अफसोस का इजहार किया कि इंद्रम्मा राज्यम का मतलब ये है कि एमएलएस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर के बाहर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पुलिस ने बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार किया जो श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली अराकापाडू गांधी और उनके हामियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। गांधी और उनके हामियों पर बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी के घर पर हमला करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार होने वाले कायदीन में साबिक वुज़रा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, गंगुला कमलाकर, रुकन पार्लियामेंट रविचंदर और पल्ला राजेश्वर रेड्डी शामिल हैं।
उन सबको शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीआरएस कायदीन ने एमएलए गांधी की रिहाई पर सख्त एतराज़ किया और उन पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने धमकी दी कि अगर गांधी को गिरफ्तार ना किया गया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। మీడియా ద్వారా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు తెలంగాణ అభిమానుల విజ్ఞప్తి, తెలంగాణ అభిమానులు న్యాయం కావాలని అందరూ ఒక 10,000 మంది ఈ రాత్రికి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ కు తరలి రావాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ జంట నగరాల కార్పొరేటర్లు, కార్యకర్తలు, బీఆర్ఎస్ అభిమానులు జిల్లాల నుంచి కూడా అందరూ కూడా బయలుదేరి వేలాదిగా ఈ రాత్రంతా కూడా సైబరాబాద్ లోనే ఉండాలి. న్యాయం జరిగేదాకా అవసరమైతే సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో వంట వార్పు వెళ్దాం. ఈ రాత్రంతా కూడా న్యాయం కోసం పోరాడదాం. న్యాయం జరిగేదాకా కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున మరి బీఆర్ఎస్ అభిమానులు, కార్యకర్తలందరూ కూడా సైబరాబాద్ పోలీస్। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आईसीयू में दाखिल कराया गया था। सीपीआईएम ने मंगल को एक बयान में कहा था कि 72 साल येचुरी का एम्स के आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। वो सांस की नाली में शदीद इन्फेक्शन से मुब्तला थे। उन्हें 19 अगस्त को एम्स के आईसीयू में दाखिल कराया गया था। सीताराम येचुरी के अहले खाना ने उनके जसद खाकी को तहकीक के मकसद से एम्स के हवाले कर दिया है, यानी डोनेट करदा इस बॉडी को साइंसी तहकीक में इस्तेमाल किया जाएगा। ख्याल रहे कि सीताराम येचुरी 12 अगस्त 1952 को मद्रास, जो उस वक्त जो मौजूदा चेन्नई है, उसमें तेलुगु बोलने वाले ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद सर्वेश्वर सोमयाजुलु येचुरी आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इंजीनियर थे। उनकी वालदा कल्पकम येचुरी एक सरकारी अफसर थी। येचुरी ने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल नई दिल्ली में तालीम हासिल की और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी इम्तिहान में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स की तालीम हासिल की और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया। येचुरी और उनके हमअसर प्रकाश करात को आमतौर पर बाएं बाजू की तहरीक और सीपीएम को मजबूत करने का सहरा दिया जाता है। इन दोनों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के तौर पर सीपीएम के साबिक जनरल सेक्रेटरी हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर काम किया। ख्याल किया जाता है कि येचुरी ने 1996 में पी चिदम्बरम के साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट हुकूमत के लिए मुश्तरका प्रोग्राम का मुसवदा तैयार किया था। येचुरी ने 2004 में यूपीए की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था और वो इंडिया ब्लॉक के फाउंडर्स में से एक थे, जिसे गुज़िश्ता साल अपोजिशन ग्रुप ने 2024 लोकसभा के आम इंतखाबात में बीजेपी से मुकाबले के लिए तश्कील दिया था। येचुरी आरएसएस, बीजेपी और उनकी फ़िरकावाराना सियासत के हमेशा मुखालिफ रहे और उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल और ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री शुरू करने के इक़दाम पर मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुमताज़ सियासतदान, बाएं बाजू जहदकार और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मौत पर अपने सदमे का इजहार किया। उन्होंने सीताराम येचुरी के अहले खाना के तई गहरी ताज़ियत की। वज़ीर आला ने कहा कि सीताराम येचुरी की जद्दोजहद हमेशा मुतासिर कुन रही। उनका मानना है कि येचुरी की मौत मुल्क की सियासत के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वज़ीर आला ने कहा कि येचुरी जिन्होंने तालिब इल्मी के दौर से ही सियासत में कदम रखा था, तकरीबन 4 दहाइयों तक कौमी सियासत में सरगर्म रहे। राज्यसभा एमपी, सीपीएम पॉलिट ब्यूरो मेंबर, माहिर इक़्तिसादियात और समाजी कारकुन के तौर पर मुल्क में काफ़ी मकबूल रहे।
पीटी टीचर पर हरासानी का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना के सिरसिला जिले के गुरुकुल स्कूलों की तालिबात ने एहतजाज किया। जिले के तुंगलापल्ली ट्राइबल वेलफेयर स्कूल की तालिबात के अचानक सुबह एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाज करने और नारे लगाने वाली उन तालिबात को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन तालिबात ने इल्जाम लगाया कि पीटी टीचर ज्योत्सना उनको रोजाना हरासा कर रही है और हरासानी का सिलसिला जारी है। इस बात की शिकायत प्रिंसिपल और आला हुक्काम से भी की गई, ताहम इसके टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वो एहतजाज के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उस टीचर ने एक तालिबा के नहाने के दौरान जबरदस्ती तौर पर गुस्ल खाने में गई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। उन तालिबात ने उनसे इंसाफ करने और पीटी टीचर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। రాత్రి మాట్లాడుకున్నా అంటున్నామే సార్ నిన్న మెస్ లీడర్ కి లేట్ అయింది సార్, అయితే చున్లే సార్, అయితే పిసికేస్తా అని చెప్పారు సార్. बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों को नजरअंदाज करने पर सख्त तनकीद की। प्रवीण कुमार ने निशानदेही की कि ये इदारे जो कि केसीआर के दौर में शानदार थे, मौजूदा हुकूमत में बुरी हालत का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जो कभी मिसाली स्कूल थे वो अब बुनियादी सहूलियात और मियारी तालीम के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हालिया दिनों में शमशाबाद, गोलीदोडी और तांगलापल्ली के गुरुकुल स्कूलों के तलबा ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मियारी खुराक का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। प्रवीण कुमार ने मायूसी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वुजरा सीतक्का और भट्टी विक्रमार्का से सवाल किया कि क्या हमारे बच्चों को हमेशा सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। बीआरएस हुकूमत के दौरान तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों को दीगर रियासतों के लिए एक मिसाली इदारा करार दिया जाता था, जहां मियारी तालीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाती थी। इन स्कूलों के कई तलबा ने कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में दाखिला हासिल किया और इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एविएशन जैसे शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ताहम प्रवीण कुमार ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस इंतजामिया के तहत इन स्कूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और तलबा के साथ बदसलूकी और ख़राब हालात की शिकायत में इजाफा हुआ है। फसल पर कर्ज की माफ़ी न होने पर मायूस किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के भूषण राव पेट में पेश आया। उस किसान की शिनाख्त ई सागर रेड्डी के तौर पर की गई है। सागर ने मंगल की शब अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसके अरकान खानदान ने उसको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। बादशाह उसको बेहतर इलाज के लिए ज़िला मुस्तकर के अस्पताल ले जाया गया। सिद्दीपेट ज़िले के एक नौजवान टेनेंट फार्मर ने खर्च के बढ़ते दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त 35 साला डोमता स्वामी के तौर पर हुई है, जो तोगुता मंडल के कांगल गांव से ताल्लुक़ रखता था। स्वामी ने 3 एकड़ ज़मीन किराए पर लेकर काश्तकारी की थी। वक्त गुजरने के साथ उन पर 8 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जिससे शदीद माली दबाव पैदा हुआ। कर्ज दहिंदगान ने रकम की वापसी के लिए दबाव बढ़ाया, जिससे स्वामी जहनी दबाव का शिकार हो गया। हरासानी बर्दाश्त न कर पाते हुए उन्होंने उसी ज़मीन के करीब जिसे वो काश्त कर रहे थे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े ने पूरे गांव को सदमे में मुब्तला कर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर ज़रई शोबे को नज़रअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। एक ट्वीट में केटीआर ने दावा किया कि कर्ज माफ़ी जैसे वादों की अदम तकमील और रैतू भरोसा स्कीम की नाकामी ने किसानों को मायूसी में ढकेल दिया, जिसकी वजह से रियासत भर में खुदकुशियाँ हो रही हैं। केटीआर ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को इज्जत दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है।
उन्होंने कहा कि केसीआर ने किसानों को बादशाहों जैसा महसूस करवाया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत उनकी जिंदगियां ले रही है। उन्होंने कर्ज माफी और रैतू भरोसा जैसे वादों को झूठे करार देते हुए कहा कि उनसे किसानों को धोखा दिया गया। सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के जिले खम्मम का मरकजी टीम ने आज दौरा किया। उस टीम ने जिले के बोगलागुड्डा, जलगम नगर, मोती नगर, प्रकाश नगर और दमसालापुरम इलाकों का दौरा किया। टीम के अरकान ने सैलाब से तबाह मकानात का मुआयना किया। मरकजी टीम के अरकान ने 2 टीमों में 3 इलाकों का मुआयना किया। मुतासरीन से उनके मसाइल पूछे गए। मरकजी टीम को जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अभिषेक ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश पीसीसी सदर वाई शर्मिला ने हालिया विजयवाड़ा सैलाब के लिए तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों की नाकामियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और साबिक वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी पर बुडामेरू नदी के मसले को हल करने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम आयद किया। शर्मिला ने काकीनाडा के दौरे के दौरान जहां उन्होंने हालिया शदीद बारिशों से मुतासरा किसानों से मुलाकात की, उनकी हिमायत की और उन्हें हौसला दिया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी के जलयज्ञम स्कीम के तहत शुरू किए गए मंसूबे 42 मंसूबों में से 32 आज तक मुकम्मल नहीं हो सके। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाईएस जगन के 5 साल दौरे हुकूमत में उन ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ఇక్కడ ఇటీవల వచ్చిన వర్షాలకి ఏలేరు రిజర్వాయర్ ఎగువన నిండిపోయి గేట్లు ఎత్తేస్తే అంత వరదకి ఉన్న కెనాల్ కెపాసిటీ తట్టుకోలేక సామర్థ్యం సరిపోక గండ్లు పడి మొత్తం రైతుల పొలాల మీదకి వచ్చిన పరిస్థితి ఈ రైతులే ఇక్కడ నా చుట్టూ ఉన్న రైతులే వందల ఎకరాలలో నష్టం జరిగింది। దీనికి కారణం ఎవరు అని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిగా ఏలేరు కెనాల్ వర్క్స్ మోడర్నైజేషన్ ఆధునీకరణ జరగకపోవడం వల్ల ఇంత ఘోర విపత్తు ఇక్కడ చూస్తున్నాం। ఇంతునిందమ్మా కాలువ మొత్తం అంతా పుడుకుపోయింది, ఇంత అయింది అని రైతులు చెప్తున్నారు। ఎక్కడికెక్కడ గన్లు పడ్డాయి, కెనాల్స్ మీద ఎవరే గాని వర్క్స్ చేయలేదు। పుడికలు తీయడం అయితేనేమి, గన్లు నింపడం అయితేనేమి, మోడర్నైజేషన్ అయితేనేమి ఎవరూ ఏది చేయలేదు। కాబట్టే ఈ రోజు ఇంత ఘోర విపత్తు అని ఇంతమంది రైతులు చెప్తున్నారు। 30,000 ఖర్చు పెట్టాం, మేమంతా కౌలు రైతులమే, కనీసం ప్రభుత్వం ఇచ్చే రైతు భరోసా అయినా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అయినా ఏవి మాకు అందలేదు। కనీసం డబ్బులు వస్తే అప్పు తీర్చి కొంచెమైనా కుదుటపడేది, పాత అప్పులైనా తీర్చుకునే వాళ్ళం। కానీ ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి లేదు, మొత్తం డబ్బు పోయింది। మేమంతా కౌలు రైతులమే, నష్టపరిహారం వచ్చినా రైతుకే వస్తుంది, కౌలు రైతులకైతే ఏమీ రావటం లేదు అని వీళ్ళు వాపోతున్నారు। వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సింది ప్రభుత్వమే। అసలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఏలేరు రిజర్వాయర్ కింద ఉన్న కెనాల్స్ ని మోడర్నైజేషన్ చేయాలి, ఆధునీకరణ చేయాలి, దానిని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దానికోసం ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేసి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు। రైట్ కెనాల్, లెఫ్ట్ కెనాల్ అని పనులు కూడా మొదలు పెట్టారు। కానీ దురదృష్టవశాత్తు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఒక్కటి కూడా పట్టించుకోలేదు। మన రాష్ట్రం 10 ఏళ్ల అయింది ఏర్పడి, కనీసం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాకైనా ఈ చిన్న రైతుల గురించి వీళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తారు అంటే 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, తర్వాత 5 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు। ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు చెప్తున్న మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కారణం దీనికి। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే దాన్ని ఆనర్ చేయలేదు, క్యాన్సిల్ చేశాడు, పోనీ ఆయన వేరే పనులు చేశారా అంటే చేయలేదు, కాబట్టే ఈ ముప్పు వచ్చింది అని చంద్రబాబు గారు చెప్తున్నారు। మరి దీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం? हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में हालिया इन्हदामी मुहिम ने पड़ोसी ज़िले महबूब नगर में जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर नुमाया असर डाला। ये तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आबाई ज़िला है। अगस्त में महबूबनगर ज़िले में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में कमी देखने में आई। ज़िले के 12 सब रजिस्ट्रार दफातर में 7,315 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जिससे हुकूमत को 19 करोड़ 31 लाख रुपए की आमदनी हुई। ये पिछले साल के मुकाबले में कम है, जहां अगस्त में 9,007 रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिनसे 22 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी हुई थी। हैदराबाद में गैर कानूनी ढांचों के निज़ाम से जायदादों की मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसका असर महबूब नगर जैसे आसपास के अजला में भी महसूस किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 17 सितंबर को मुनक़िद होने वाले यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर पब्लिक गार्डन्स में कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की यादगार शहीदा गन पार्क में तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने आज सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और यौम तेलंगाना
प्रजा पालना दिवस के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम करें। महकमे पुलिस को हिदायत दी गई कि वो रूट मैप के मुताबिक मुनासिब ट्रैफिक के इंतजामात करें और लाइटिंग पॉइंट्स और बोर्डिंग पॉइंट्स को दुरुस्त तरीके से तफवीज़ किया जाए। म्यूनसिपल इंतजामिया से कहा गया कि वो पिंडाल की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के अलावा मुनासिब साफ सफाई, फॉगिंग और पिंडाल की तैयारी को यकीनी बनाएं। आंध्र प्रदेश की वजीर सिंधिया रानी जुमेरात की सुबह एक बड़े हादसे से बाल बच गई। वाकया उस वक्त पेश आया जब वजीर मुंडाता मंडल ज़िले विजयनगरम के दौरे पर जा रही थी। जब उनका काफिला अरेकुटोटा के करीब रामभद्रमपुरम से गुजर रहा था तो एक स्कॉट गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आती हुई एक मिनी वैन से टकरा गई। इस तसादुम में 2 सिक्योरिटी एहलकार और मिनी वैन के 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से वजीर सिंधिया रानी जो हादसे वाली गाड़ी के पीछे सफ़र करी थी महफूज रहीं। राहगीरों और अफसरान ने वजीर के महफूज रहने पर राहत का इजहार किया। रियासती वजीर ने हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। तिरुपति जिले के चंद्रागिरी मंडल में भाकरपेटा घाट रोड पर जुमेरात को एक कंटेनर लारी कार और बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। टमाटरों से लदी कंटेनर लारी कालाकड़ा से चेन्नई जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। कार में मौजूद 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडचल मलकाजगिरी जिले के कीसरा के करीब एक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जब उनकी कार एक खड़ी लॉरी से टकरा गई। ये वाकया जुमेरात को कीसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वर्धान स्कूल के करीब पेश आया। कीसरा पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार एर्टिगा कार सड़क पर जाते हुए साइड में खड़ी लॉरी से टकरा गई। जख्मियों की शिनाख्त 21 साला साकेत और इंद्रसेन रेड्डी के तौर पर हुई। ये दोनों कीसरा मंडल के रामपल्ली दयारा की रिहायशी हैं। दोनों को मंजूरेट एम्बुलेंस के जरिए ECIL के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। जहीराबाद में एक बड़े हादसे से उस वक्त बचा गया जब एक बस का कंट्रोल ख़त्म होकर तांडूर रेलवे और ब्रिज डिवाइडर से टकरा गई। ये बस पिरामिल कंपनी के मुलाजमीन को लेकर जा रही थी। ये बस पुल से टकराकर किनारे पर रुक गई। बस के अगले टायरों का पुल से नीचे लटक जाना इंतहाई ख़तरनाक था, लेकिन तमाम मुलाजमीन जल्द ही बस से बाहर निकल गए और मुमकिन तबाही को टाल दिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे और एक बड़ा हादसा टल गया। जनगांव ज़िले से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। वहाँ एक खातून भाई की मौत के सदमे से चल बसी। ये अलमनाक वाक़या नलोतला गांव लिंगाला घनपुर मंडल में पेश आया, जहां 50 साला गाड़ीपल्ली शंकर बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बहन 54 साला रुक्मिनी बाई भाई की लाश देखने के बाद सदमे से बेहोश हो गई और उन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। इस दोहरी अलमनाक मौत ने गांव को सोगवार कर दिया और खानदान के अफराद गम से निढाल हैं। आंध्र प्रदेश के एक 19 साला कैंसर के मरीज कौशिक ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जूनियर NTR की आने वाली फिल्म देवरा देखने तक जिंदा रहे। कौशिक जो बोन कैंसर का शिकार है, जूनियर NTR का फ़ैन है। उसकी वालदा ने एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके बेटे की आखिरी ख्वाहिश फिल्म देखना है। कौशिक के वालिदैन श्रीनिवासलू और सरस्वती अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मदद के लिए हुकूमत और डोनर से अपील की है। सोशल मीडिया पर इस कहानी ने फैंस की तवज्जो हासिल कर ली, जो जूनियर NTR से कौशिक की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घोटाले से मुताल्लिक CBI के केस में तिहाड़ जेल में बंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग और उसी केस में उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का फैसला जुमे को यानी 13 सितंबर को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच अपना फैसला सुनाएगी।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।